चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली कांग्रेस फिलहाल जहां आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन होने वाला था उससे बाहर निकल चुकी है और अब थोड़ी ही देर में अपने जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के साथों उनको अनाउंस करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी दिल्ली के जो फॉर्मर एमपी हैं महाबल मिश्रा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जो समर्थक हैं वो कल यहाँ पे इनके निवास पे पहुँचे और संभावना ये है कि इनकी जगह टिकट पहलवान सुशील कुमार को दे दिया गया है। सीधे जानेंगे महाबल जी से आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। और थोड़ी ही देर में कांग्रेस के जो हजारों कार्यकर्ता हैं पश्चिमी दिल्ली के, वो 24 अकबर रोड पर यानी कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हैं। महाबल जी, इस सब के पीछे क्या सच्चाई है और आपके जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे समर्थक लोगों का टेलीफोन आया था, हमने समझाया। कल भी मेरे यहाँ कल प्रदर्शन किया था, मैंने समझाया जो हाईकमान का जो फैसला है उसको हर कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने सोच विचार के जो फैसला लिया है। अब कांग्रेस का वर्कर का गुस्सा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर वो लोग गए, वो वर्कर अपना गुस्सा इजहार कर रहा, तो उसमें मेरा तो कोई ऐसी बात नहीं है। महाबल जी, आप कांग्रेस से कद्दावर नेता हैं, पूरी उम्मीद थी कि इस बार पश्चिमी दिल्ली से आप दोबारा से कांग्रेस आप पे भरोसा करेगी, आपको टिकट देगी और आप एक बार फिर बहुत कड़ी चुनौती पेश करेंगे बाकी सबके सामने। तो क्या आपको इंटरनल पता चला है ऐसा कि आपका जो टिकट है वो काट दिया गया है? देखिए, जिस तरह से लोग समाचार पत्र से या टीवी पर या जो लोग बात करते हैं या कुछ इंडिकेशन जो मिले हैं, उससे लगता है जो इस टिकट पर हमारा नाम हट गया है, ऐसा अंदाज़ा ला जा सकता है। आधिकारिक तौर पर तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे लोगों में है चर्चा, उससे अनुभव करता हूँ। महाबल मिश्रा चूंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल का इकलौता चेहरा हैं और बड़े नेता के तौर पे देखे जाते रहे हैं दिल्ली में, तो क्या महाबल मिश्रा को इसकी सूचना पहले नहीं दी गई? क्या महाबल मिश्रा से चर्चा नहीं की गई जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा, या फिर क्या महाबल मिश्रा को भरोसे में नहीं लिया गया? देखिए, भरोसे में लिया गया, पहले चर्चा भी किया और चर्चा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद के साथ हमें ये भी इंडिकेशन हुआ जो आप तैयारी करें और आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी है। लेकिन उसके बाद क्या कल घटना घटी है मुझे जानकारी नहीं है। परसों तक सारी उम्मीदें थी, सारे ऊपर के आधिकारिक लोग भी हमको बताए थे और सारी चीज़ चर्चा हो के हुआ जो वही हो गया है। लेकिन कल का डेवलपमेंट है 11 बजे के बाद जो उसमें से नाम हट गया है, अब क्या है मुझे जानकारी नहीं है। माने आधिकारिक आपके पास अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं पार्टी में आपके, उनके हवाले से आपके पास ये खबर है? निश्चित तौर पर हर के सूत्र तो होते ही हैं, आधिकारिक कोई टेलीफोन आके कोई है, लेकिन हाँ कुछ उच्च अधिकारी भी मुझे टेलीफोन पर ये सूचना दिया और सॉरी फील किया, तो अनुभव हुआ जो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैंने थोड़ी देर बाद जो कांग्रेस की सूची जारी होने वाली है दिल्ली के कैंडिडेट की, उसमें महाबल मिश्रा का नाम नहीं होगा, ऐसा कंफर्म मान लिया जाए? ये तो अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगा। आधिकारिक लिस्ट में क्या है वो तो बंद है। बाकी मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ जो पार्टी को अनदेखी नहीं करना चाहिए।
हम एक कार्यकर्ता के रूप में, एमपी के रूप में नहीं, पिछले 20 वर्ष से लगातार कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, कांग्रेस का हित का काम कर रहा हूँ। और पूरे दिल्ली प्रदेश में आज बाहर के लोगों के मैं प्रतिनिधित्व किया, काम किया। ऐसी स्थिति में अनदेखी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बाकी तो लिस्ट जारी होने पर पता चलेगा। महाबल जी, कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से आप रिलैक्स मूड में बैठे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया है कि टिकट जो है सुशील पहलवान को दे दी गई है, आपकी टिकट काट के, और आप पार्टी के फैसले से सहमत हैं। देखिए, स्वीकार करना नहीं करना ये तो मन की पीड़ा होता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ जो कार्यकर्ता का अवहेलना और कार्यकर्ता जो महसूस कर रहा है वो आज दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि पिछले 20 वर्ष से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था, जिसको कार्यकर्ता को एक दूसरे को सुख दुख में हम जाके मिलते थे, आज वो असहाय महसूस कर रहा है। तो इसलिए दुखी हूँ जो कि भाई वो कार्यकर्ता आखिर जो मेरे प्रति समर्पित भावना से या उनके प्रति मैं समर्पित भावना से काम कर रहा था, उसका दुख देखा नहीं जा रहा है। महाबल जी, पूर्वांचल का एक बड़ा तबका दिल्ली में रहता है, पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी है, बड़ा एक वोट बैंक है, आप इकलौता चेहरा थे, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में एक गलत मैसेजिंग होगी कांग्रेस के प्रति, और क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, एक्शन का रिएक्शन तो होता है और इसका संभावना भी हो सकती है, लेकिन क्या रूप लेगा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर पर माने गुस्सा तो इजहार होता है, करेगा। महाबल जी, जो पूर्वांचल के साथ ही सर्वांचल यानी सभी तबके की आपके जो समर्थक हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी देखिए, मैं तो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं कहूँगा शांति बरतें और पार्टी की जो फैसला है उसको स्वीकार करें। अंतिम सवाल ले लेता हूँ महाबल जी, भविष्य के लिए क्या पार्टी ने आपको आसान्वित किया है, क्या कुछ भरोसा दिया है कि किसी तरीके से आगे आपको संतुष्ट किया जाएगा? न मेरे से कोई बात हुई है और न मैं प्रयास किया है। बातचीत अभी कोई हुआ नहीं है और न मैं प्रयास किया, तो इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। मैंने महाबल मिश्रा एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह आगे भी जुझारूपन से काम करते रहेंगे कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस में हैं, आज भी, कल भी, और आज जो कल भी था आज भी हूँ, और समर्पित भावना से मैं काम करने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस के प्रति नीचे दबे कुदे हर तबके के लोगों का मैं समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया, इसलिए मुझे उसी रूप में मैं अभी रहूँगा जैसे था, जैसे हूँ। थोड़ी देर बाद जो अनाउंसमेंट होगा उसमें अगर ओलंपियन सुशील कुमार पहलवान के नाम का ऐलान होता है पश्चिमी दिल्ली सीट से, तो क्या महाबल मिश्रा कैंपेनिंग करेंगे सुशील पहलवान के लिए? मैं कहा ना, पार्टी का जो आदेश होगा वो पालन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाबल मिश्रा, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं, लेकिन शायद इनके हिस्से इस बार निराशा हाथ आई है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और जो आशाएं हैं वो हमेशा जीवित रहती हैं, क्योंकि आशाओं की वजह से ही मनुष्य का जो जीवन है वो आगे बढ़ता है। महाबल मिश्रा को भी उम्मीद है कि इस बार भले ही न सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भविष्य में उन पर जो विश्वास है वो बनाए रखेगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।